फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स। फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स। और इसके अंदर बेटा आपके पास है टॉपिक जिसका नाम है अनसर्टेनिटी। ठीक है, अनसर्टेनिटी। सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं कि हम जानना चाहते हैं कि भाई ये अनसर्टेनिटी होती क्या है, इसको हम किस तरीके से जो है वो मतलब जानते हैं। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि अगर आपने मेरा एरर वाला लेक्चर नहीं पढ़ा तो काइंडली मेरा एरर वाला लेक्चर आप लाजमी देख लें, उसके बगैर शुरू वाला कॉन्सेप्ट आपको शायद समझ में ना आए। तो इसलिए इसके लिए आपको एरर वाला जो है ना वो टॉपिक पता होना चाहिए। फॉर इंस्टेंस अगर मैं आपको डिफाइन कर दूं एरर, तो हमने ये एरर में सीखा था कि जो एरर होता है दैट इज द डिफरेंस ऑफ मेजर्ड वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू में जो भी फर्क होगा वो आपके पास क्या कहलाएगा, एरर। उसको हम एरर कहेंगे। ठीक है, तो हमारे पास एरर कहलाता है। यानी कि मेजर्ड वैल्यू वो जो कोई देने वाला हमें बता रहा है, सॉरी एक्चुअल वैल्यू वो जो हमें देने वाला बता रहा है, और मेजर्ड वैल्यू वो जो हम इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर रहे हैं, उनका जो डिफरेंस होगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा, एरर। अब फर्ज कर लें कि मुझे आपके पास एक वैल्यू जो है वो मैंने मेजर करी है। ये मेरे पास मौजूद है इस वक्त एक रॉड, और अगर ये मेरे पास इस वक्त एक रॉड मौजूद है और मैंने इसकी वैल्यू जो है ना वो मेजर करी है एक इंस्ट्रूमेंट से, और वो मेरे पास आई 4.21 मीटर, लेकिन मुझे इसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं पता। मैंने इसकी जो मेजर करी है बोले क्या, 4.21 मीटर ये रॉड है, इसकी वैल्यू को मैंने मेजर किया है, लेंथ को, और वो मेरे पास आया 4.21 मीटर, लेकिन मुझे इसकी जो है ना एक्चुअल वैल्यू नहीं पता। तो इसका मतलब मैं इसका एरर कैलकुलेट नहीं कर सकता। मुझे पता ही नहीं कि इसमें कितना एरर आ सकता है। तो जब किसी भी चीज का हमें एरर मालूम ना हो तो याद रखिएगा हमेशा उस रिजल्ट में मौजूद होती है बोले क्या, अनसर्टेनिटी। और अनसर्टेनिटी का मतलब है कि आप श्योर ही नहीं है कि आपने जो मेजर किया है वो 100% सही है या नहीं। क्योंकि मैंने तो इसकी डिवाइस मेजर कर ली, डिवाइस के जरिए जो भी आपके पास इंस्ट्रूमेंट था, और वो मुझे लेंथ जो मिली वो मिली मुझे 4.21 मीटर, लेकिन मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ कि मैंने ये जो मेजर किया है ये आपके पास सही है या ये आपके पास सही नहीं है। तो इसीलिए याद रखिएगा यहाँ पर आपके पास अगर हमें किसी चीज का एरर मालूम ना हो तो उसके अंदर आपके पास लाजमी तौर पे मौजूद होता है क्या, एरर। तो याद रखिए अगर हमें किसी का एरर नहीं पता तो उसमें लाजमी तौर पे अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है। तो अनसर्टेनिटी आपके पास जो है बेसिकली वो उस वक्त आएगी जब आपके पास किसी भी चीज का एरर हमें मालूम नहीं होता, तो उसको हम कहते हैं दैट इज अनसर्टेनिटी। अब अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है, गौर से देखिएगा। आपके पास यहाँ पे अगर लिखा हुआ हो 4.21 मीटर ये आपके पास है। अब हो सकता है कि इसकी वैल्यू में 0.005 मीटर का मार्जिन हो, यानी कि ये वाली वैल्यू आपके पास इसके अंदर मेजर होने से रह गई हो। अब इसमें इतने परसेंट अमाउंट कम भी हो सकता है और इतने परसेंट अमाउंट ज्यादा भी हो सकता है। तो इसीलिए याद रखिएगा ये जो आपने एक वैल्यू लिखी हुई 0.005, यही इस ऑब्जेक्ट के अंदर पाई जाने वाली क्या है, अनसर्टेनिटी। अगर आप कभी भी किसी जैसे कि लेस का पैकेट उठाएं, वो लेस का पैकेट जब आप उठाते हैं पीछे देखिएगा उसके, उसमें हमेशा इस तरह लिखा होता है 5 ग्राम प्लस माइनस 0.002 या 0.005। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपके पास ये 0.002 इससे ज्यादा भी हो सकता है और इससे कम भी हो सकता है। यानी कि इसका जो टोटल मास है वो आपके पास आ सकता है 5.002 ग्राम। और अगर मैं इसको माइनस कर दूं, अगर मैं इसको माइनस कर दूं 5 माइनस 0.002, तो ये हो सकता है 4.998।
तो ये दोनों वैल्यूज इसमें आ सकती हैं। गॉट माय पॉइंट? तो एरर को हम जब भी कैलकुलेट ना कर सकते हैं तो इसका मतलब उसका रिजल्ट हमेशा अनसर्टेन है, और उसकी अनसर्टेनिटी को हमेशा प्लस माइनस करके शो करेंगे, क्योंकि हमने जो रिजल्ट कैलकुलेट किया है उसमें कुछ परसेंट वो ज़्यादा भी हो सकता है, कुछ वो कम भी हो सकता है। तो वो जितना ज़्यादा और कम वाला फैक्टर है वही उसके अंदर पाई जाने वाली कहलाएगा अनसर्टेनिटी, उसको हम अनसर्टेनिटी कहेंगे। तो इसीलिए मैंने आपको बोला कि ये अनसर्टेनिटी। आप चेक करें कि मैंने इसको प्लस किया तो ये बना 5.002, और माइनस किया तो ये बना 4.998। तो अब अगर मैं आपको सबसे पहले अनसर्टेनिटी की डेफिनेशन लिखवाऊं, तो अनसर्टेनिटी की डेफिनेशन हमारे पास क्या होगी? अनसर्टेनिटी की डेफिनेशन हमारे पास होती है कि व्हेन द एरर इज अननोन in any measurement, then this is called uncertainty. Then this is called uncertainty. जब किसी भी चीज का एरर हमें मालूम ना हो, जब किसी भी चीज का एरर हमें मालूम ना हो, तो उसके अंदर आपके पास हमेशा क्या पाई जाएगी? अनसर्टेनिटी। उसको हम अनसर्टेनिटी का नाम देंगे। ठीक है, आपको मैंने अनसर्टेनिटी के बारे में बता दिया। अब मेरी एक बात सुनिए, जो अनसर्टेनिटी होती है ना, इसको लिखने का तरीका क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। अनसर्टेनिटी को लिखने का तरीका बड़ा सिंपल सा होता है। पहले आप लिखते हैं मेजर्ड वैल्यू, जो भी आपकी मेजर्ड वैल्यू है पहले आपने वो लिखनी है, और मेजर्ड वैल्यू के बाद प्लस माइनस करके आपने बताना है कि उसमें कितनी अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट कर रही है। तो उसको जो नोटेशन होती है इसको हम कहते हैं कि आपके पास यहाँ पे पहले मेजर्ड वैल्यू आएगी, और आपके पास जो है वो इसकी फिर प्लस माइनस करके जो भी अनसर्टेनिटी वो आएगी। तो इसको हम लिखते हैं आपके पास नोटेशन में इस तरीके से कि पहले हमारे पास आती है नोटेशन सबसे पहले इसकी आएगी मेजर्ड वैल्यू, और फिर प्लस माइनस करके आपने लिखनी होगी अनसर्टेनिटी। ठीक है, तो इसके अंदर प्लस माइनस करके हमारे पास अनसर्टेनिटी आती है। याद रखिएगा, ये जो अनसर्टेनिटी है ये मेजर्ड वैल्यू के अंदर है। अनसर्टेनिटी इन अ मेजर्ड वैल्यू कैन बी ग्रेटर देन और लेस देन द मेजर्ड वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू के अंदर जो भी अनसर्टेनिटी होगी वो इससे कम भी हो सकती है, वो इससे ज्यादा भी हो सकती है, तभी हमने यहाँ पे प्लस माइनस लगाया है, तभी हमने यहाँ पे एक प्लस माइनस फैक्टर जो है ना उसको इंक्लूड किया है। तो अनसर्टेनिटी इन अ मेजरमेंट कैन बी ग्रेटर देन द मेजर्ड वैल्यू, कैन बी लेसर देन द मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, उसको हम अपनी आम जबान में अनसर्टेनिटी का नाम देते हैं। अब सवाल ये उठता है कि भाई हमारे पास अनसर्टेनिटी की जो लिखने का तरीका है वो क्या होता है, तो हमने देख लिया। अब फर्ज कर लें कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट की लेंथ है, और वो लेंथ आपने मेजर की है 3 मीटर, और उसके अंदर अनसर्टेनिटी है 0.05 मीटर। तो याद रखिएगा, इसको हम कहते हैं अपनी आम जबान में मेजर्ड वैल्यू, ये कहलाएगा एल, और ये हमारे पास कहलाती है अनसर्टेनिटी, इसको हम बोलेंगे अपनी आम जबान में डेल्टा एल। अनसर्टेनिटी को डेल्टा का सिंबल बना के शो करते हैं। तो एल आपके पास कहलाएगी मेजर्ड वैल्यू, और डेल्टा एल आपके पास क्या कहलाएगी? अनसर्टेनिटी। तो इसको हम लिखते हैं, हमारे पास अनसर्टेनिटी को लिखने का तरीका है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एल प्लस माइनस डेल्टा एल। व्हाट इज एल? एल इज द मेजर्ड वैल्यू, एंड व्हाट इज डेल्टा एल? डेल्टा एल इज द अनसर्टेनिटी। डेल्टा एल आपके पास बेसिकली उस मेजरमेंट में पाई जाने वाली अनसर्टेनिटी है कि ये इतने टाइम ज्यादा भी हो सकता है और इतने टाइम्स कम भी हो सकता है। ठीक है, अब हमारे पास आती है अनसर्टेनिटी की टाइप्स। जब हमारे पास अनसर्टेनिटी की टाइप्स आती हैं, तो अनसर्टेनिटी की जो सबसे पहली टाइप होती है उसको हम अपनी आम जबान में कहते हैं एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, याद रखिएगा, जो भी मेजर्ड वैल्यू के अंदर एक अनसर्टेनिटी पाई जाएगी वो हमारे पास कहलाएगी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी।
total uncertainty in a measured value total uncertainty in a measured value is called absolute uncertainty. Total uncertainty in a measured value is called absolute uncertainty. मेजर्ड वैल्यू के अंदर जो भी टोटल अनसर्टेनिटी होगी उसको हम कहेंगे एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। वो आपके पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कहलाएगी। दोबारा बोल रहा हूँ, जो भी मेजर्ड वैल्यू के अंदर टोटल अनसर्टेनिटी उसको हम बोलते हैं अपनी आम जबान में क्या, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। क्या मतलब है इस चीज का, उसको जरा देख लें। इसका मतलब बड़ा सिंपल सा है और इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास मौजूद है यहाँ पे एक लेंथ और लेंथ मेरे पास है 4 मीटर प्लस माइनस 0.02 मीटर, तो ये जो हमारे पास वैल्यू है ये इस मेजर्ड वैल्यू के अंदर पाई जाने वाली टोटल अनसर्टेनिटी है, तो इसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को डिनोट करते हैं डेल्टा का सिंबल लगा के और एल, तो इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कितनी है, 0.02 मीटर। डोंट फॉरगेट इट, प्लस माइनस के बाद जो भी वैल्यू लिखी होती है उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। और ये अनसर्टेनिटी मेजर्ड वैल्यू के अंदर एग्जिस्ट कर रही है। जो भी आपने वैल्यू मेजर करी है उसके अंदर जो भी अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करेगी उसको हम नाम देंगे क्या, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। तो अगर यहाँ पे लिखा हुआ है लेंथ 4 मीटर प्लस माइनस 0.02 मीटर, तो 0.02 मीटर बेसिकली उस मेजरमेंट में पाई जाने वाली एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। ठीक है, उसको डिनोट करते हैं अपनी आम जबान में किससे, डेल्टा एल से। ये हमारे पास डेल्टा एल से जो है वो डिनोट किया जा रहा होता है। इसकी एक और एग्जांपल लेंगे। फर्स्ट करने हमने डिस्टेंस कवर किया 20 किलोमीटर, हो सकता है कि इस पे 0.5 किलोमीटर आपने एक्स्ट्रा कवर कर लिया हो या 0.5 किलोमीटर आपने कम कवर किया हो, तो इसके अंदर जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है वो है 0.5 किलोमीटर, क्योंकि आपको अंदाजा नहीं हो रहा कि आपने 20 किलोमीटर में पूरा कवर किया है या उससे 0.5 कम किया, 0.5 ज्यादा किया है, तो हो सकता है वो 20.5 हो या हो सकता है वो 19.5 हो। तो ये आपके जो रिजल्ट है 0.5 किलोमीटर, ये आपके डिस्टेंस में जो है वो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को शो कर रहा है। उसके बाद आपके पास जो आती है वो आती है फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। ये फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी आपके पास क्या है, सबसे पहली बात ध्यान में रखिएगा, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी उस वक्त मिलती है जब आप टोटल अनसर्टेनिटी को मेजर्ड वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं। तो याद रखिएगा, इसको हम डिफाइन करते हैं टोटल अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर्ड सॉरी टोटल अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू। जब भी टोटल अनसर्टेनिटी को मेजर्ड वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट में मिलती है फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। टोटल अनसर्टेनिटी को जब भी मेजर्ड वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो मिलेगी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। तो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी का जो फॉर्मूला बनेगा, फर्स्ट कर लें कि आप लेंथ की बात कर रहे हैं, तो फॉर्मूला बनेगा डेल्टा एल ओवर एल। अब अगर मैं इस एग्जाम्पल को उठा लूं जिसको मैं भी हाईलाइट कर रहा हूं, यहाँ देखें इसको, और मुझे अगर इसकी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी निकालनी हो तो मैं देखूंगा कि इसमें डेल्टा एल है कितना, 0.02, और 0.02 को मैं 4 से डिवाइड कर दूंगा। जैसे ही मैं 0.02 को 4 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास कुछ ना कुछ आंसर आ जाएगा। 0.02 डिवाइडेड बाय 4, तो मुझे आंसर मिला 0.005। तो ये आपके पास कहलाती है फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, इसको फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी कहते हैं। तो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी में क्या होता है कि जो भी अनसर्टेनिटी होती है उसको मेजर्ड वैल्यू से क्या कर देते हैं, डिवाइड। तीसरी और आखिरी टाइप जो इसकी आती है उसको हम बोलते हैं वोल्टेज अनसर्टेनिटी।
परसेंटेज अनसर्टिनिटी में क्या होता है, जो भी फ्रैक्शनल अनसर्टिनिटी आई है उसकी आप परसेंटेज निकाल के उसको 100 से कर देते हैं मल्टीप्लाई, यानी कि परसेंटेज अनसर्टिनिटी उस वक्त मिलती है जब आप फ्रैक्शनल अनसर्टिनिटी को मल्टीप्लाई पे 100 कर देते हैं। परसेंटेज अनसर्टिनिटी उस वक्त मिलेगी जब आपके पास फ्रैक्शनल अनसर्टिनिटी को मल्टीप्लाई में 100 कर देंगे, यानी कि परसेंटेज अनसर्टिनिटी निकालने का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा डेल्टा एल अपॉन एल मल्टीप्लाई बाय 100। जरूरी नहीं है कि आपके पास लेंथ, तो लेंथ के अलावा कुछ भी हो सकता है। बस आपने एक चीज ऊपर ध्यान में रखनी है, और ध्यान में आपने ये रखना है कि ऊपर हमेशा आपके पास आएगी अनसर्टिनिटी और नीचे आएगी मेजर्ड वैल्यू। तो जब अनसर्टिनिटी को मेजर्ड वैल्यू से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने के बाद 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो रिजल्ट में आपको जो चीज मिलेगी वो आपके पास कहलाएगी परसेंटेज, और उसको हम अपनी आम जुबान में कहेंगे परसेंटेज अनसर्टिनिटी। तो परसेंटेज अनसर्टिनिटी हमारे पास बेसिकली जो चीज है उसको हमने अभी भी यहाँ पे एक जुमला बोला है कि परसेंटेज अनसर्टिनिटी उस वक्त मिलती है जब आप फ्रैक्शनल अनसर्टिनिटी को 100 से कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो हमारे पास कहलाती है परसेंटेज अनसर्टिनिटी। इसको हम परसेंटेज अनसर्टिनिटी का नाम देते हैं। थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। लास्ट में हमने पढ़ी अनसर्टिनिटी। अनसर्टिनिटी के अंदर हमने पढ़ा कि भाई जब भी किसी चीज का एरर हमें पता नहीं होता उसका रिजल्ट अनसर्टेन होता है। अब उसका रिजल्ट अनसर्टेन है, इसका मतलब जो भी चीज आप मेजर कर रहे हैं तो उसमें हो सकता है कुछ मेजरमेंट में आपने कमी रह गई हो, या तो आपने थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेजर कर लिया हो या थोड़ा सा लेसर। तो उस चीज को जिसमें हम श्योर ना हो कि हमारे रिजल्ट में कितना एरर है, तो लाजमी तौर पे उस रिजल्ट में अनसर्टिनिटी होगी, और वो हमेशा प्लस माइनस के साथ लिखी जाएगी, क्योंकि आपकी जो मेजर वैल्यू होती है वो अनसर्टिनिटी से कम भी हो सकती है, और आपकी मेजर वैल्यू अनसर्टिनिटी के मुकाबले में ज्यादा भी हो सकती है। तो इसलिए इसको हम शो करते हैं प्लस माइनस करके। बाकी मैंने आपको बता दी कि एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी क्या होती है, फ्रैक्शन अनसर्टिनिटी क्या होती है, और परसेंटेज अनसर्टिनिटी हमारे पास जो होती है वो क्या होती है। ठीक है भाई, ये हमारे पास जो टॉपिक था, इस टॉपिक का नाम था हमारे पास क्या, अनसर्टिनिटी, और इसको हम कहते हैं अनसर्टिनिटी की टाइप्स। अब जो हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम अनसर्टिनिटी के न्यूमेरिकल्स कवर करेंगे, जिसमें आपको पता चलेगा कि हम अनसर्टिनिटी के न्यूमेरिकल्स किस तरीके से उस पे हम काम करते हैं और वो किस तरह सॉल्व किया जा रहा होता है। ठीक है।